Assalamu alaikum students. Today I'm going to deliver my lecture on the topic of corporate governance. What is corporate? A company or organizational entity, be it private or public, or a statutory body is a legal function. Corporate एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी को कहते हैं जो कि प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर को इंक्रीज नहीं कर सकती, उसकी लिमिट मैक्सिमम 50 होती है। प्राइवेट कंपनी को जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड करती है तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, यानी प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके बरक्स अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ये अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है, इसलिए कि अपने नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। नेक्स्ट है कि पब्लिक कंपनी को जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो पब्लिक कंपनी वेट करती है एक और सर्टिफिकेट का जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट, देन ये अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। तो प्राइवेट कंपनियों या पब्लिक कंपनियों ये एक लीगल एंटिटी है। इट इज अ पर्सन डिफाइंड एज सच बाय लॉ। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत रखती है। Once formed, a company becomes a corporate citizen and enjoys independent existence from its owner. जब ये एक मर्तबा फॉर्म हो जाती है तो एक तरह की कॉरपोरेट सिटीजन बन जाती है और वो तमाम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस को एंजॉय करती है, अपने ऑनर से अलग है। यानी हम अकाउंटिंग में गैप के प्रिंसिपल में एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मींस बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग हैं। तो ये भी एक अलग हैसियत रखती है। पर्सन who direct and govern the business of a company are called directors. वो लोग जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जो बिजनेस को चला रहे होते हैं, वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं एंड आर जनरली इलेक्टेड बाय इट्स ओनर्स कॉल्ड शेयर होल्डर्स फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। और जो डायरेक्टर्स हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं अपने ऑनर यानी शेयर होल्डर्स की जानिब से। शेयर होल्डर्स कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टर्स कंपनी को रन करते हैं। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज इंक्लूड्स schools, charities, clubs, sporting bodies, state owned enterprises, trust associations of persons, and incorporated entities such as companies through to multinational organizations such as United Nations, World Bank, and International Monetary Fund. ये तमाम क्या हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटीज कहलाती हैं। ठीक है। तो हमें कॉर्पोरेट क्लियर हो गई। कॉर्पोरेट मींस कॉर्पोरेशन, यानी कंपनी, यानी ऑर्गेनाइजेशनल एंटिटी। ये प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। ठीक है। पाकिस्तान में इसका लॉ है, ऑर्डिनेंस है 1984। कंपनी को के जो ऑनर हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर कंपनी को रन करने के लिए जो अपने एम्प्लॉयज रखते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टर, यानी कंपनी को जो चला रहे होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्टर। ठीक। इसमें तमाम ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं जिसमें जिसका मैंने अभी नाम लिया है, जैसे कि स्कूल हैं, चैरिटी क्लब्स हैं, ठीक है, ट्रस्ट एसोसिएशन है और बाकी। ठीक। नेक्स्ट कॉर्पोरेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज गवर्नेंस। गवर्नेंस का क्या मतलब है? द ऑर्डिनरी मीन्स ऑफ गवर्नेंस इज द मैनर ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्शन एंड अफेयर ऑफ एन एंटिटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को जो रन किया जाता है, चलाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है। गवर्नेंस का मतलब क्या है? द मैनर ऑफ डायरेक्टिंग। आप किस तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के मामलात को या अफेयर्स को आप किस तरह चला रहे हैं। ठीक है। तो कंपनी को जिस तरह चलाया जा रहा है, रन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस?
Corporate governance is therefore a system by which companies or entities are directed. कॉरपोरेट गवर्नेंस लिहाजा एक सिस्टम है जिसके जरिए से कंपनीज को और एंटिटीज को डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टेड यानी चलाया जाता है, एंड कंट्रोल किया जाता है। क्यों किया जाता है? इन ऑर्डर, ताकि टू अचीव देयर गोल्स, ताकि कंपनी के जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। ठीक। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से कंपनीज को कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है, ताकि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थ्री सोर्सेज फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सिस्ट। यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो हमारे पास सोर्सेस हैं कि उस कॉर्पोरेट को कंपनी को किस तरह चलाया जाए, उसके जो सोर्सेस हैं उसके थ्री सोर्सेस हैं कंपनी को चलाने के। फर्स्ट है लॉ, कॉमन लॉ, यानी वो लॉज हैं जो कि नॉर्मली अनाउंस किए जाते हैं, जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक कानून पेश कर दिया कि भाई ये कानून है, अगर ऐसा होता है किसी भी इशू के ऊपर, अगर वो अपना कोई फैसला दे देते हैं तो एक तरह का लॉ बन जाता है। ठीक है। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट कानून साजी करती है, अगर वो कानून साजी के बाद वो उसको अप्रूव कर लेते हैं और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, देन वो एक लॉ बन जाता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कॉर्पोरेट को गवर्न करने की, चलाने की पहली सोर्स है लॉज, वो कॉमन हो या लेजिस्लेशन के जरिए बने हो। ठीक है। सेकंड है बेस्ट प्रैक्टिस कोड्स। बेस्ट प्रैक्टिस कोड्स का मतलब हो गया वो रूल्स और रेगुलेशन है जो कंपनी अपने लिए खुद बनाती है। कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिस तरह कंपनी चलती है उसके बेस पर। तो ये भी कंपनी को या कॉर्पोरेट को गवर्न करने के, कंट्रोल करने के, ठीक है, ये सोर्स, सेकंड सोर्स। थर्ड इज बुक्स। बुक्स भी होती हैं, लॉज की बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ जर्नल्स होते हैं। ठीक है, खासतौर हम बुक्स की बात करें अभी, तो उन बुक्स को भी हम सोर्स बनाते हैं। जो कानून की क्या कहते हैं किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, उससे हम जो है क्या कहते हैं सोर्सेस, एज अ सोर्सेस को बना लेते हैं, और कॉर्पोरेट को या कंपनी को रन करने के लिए हम जो है वहाँ से जो रूल्स रेगुलेशन है, लॉज है, वो निकालते हैं वो और अप्लाई कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हमारे पास जो थ्री सोर्स हैं, वो यानी कॉर्पोरेट को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए हमारे पास तीन तरह के सोर्स हैं। पहला है लॉज, सेकंड है बेस्ट प्रैक्टिस कोड्स, एंड थर्ड इज बुक्स। ठीक है। तो ये एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।